और पहले तो अपराधी इस काम को करते थे, कमजोरों को, दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मारने पीटने काम करते थे। आज तो पुलिस ने गोली तान ली है, तो मुझे नहीं लगता जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो फिर न्याय कैसे होगा। अभी बहुत सारी मांग जो परिवार के लिए गांव के देहात के जिम्मेदार लोगों ने रखी है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि भाजपा की दलित विरोधी सरकार इनमें से कोई भी मांग पूरी करेगी। इसलिए मैं यहाँ के जिलाधिकारी से भी बात करूंगा, कमिश्नर से बात करूंगा, एसएसपी से बात करूंगा और ये जानने का प्रयास करूंगा अभी क्या कार्रवाई हुई है। फिर अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम एक समय उनको देंगे कार्रवाई करने के लिए। उस समय के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक बड़ा अनिश्चितकालीन आंदोलन रामपुर आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण क्या मायावती के साथ गठबंधन में आ सकते हैं? क्या दलितों के लिए लड़ाई लड़ने की बात करते हुए नजर आ रहे चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में खेल सकते हैं? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद अभी भी नहीं रुक रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद अभी भी दलितों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दलितों के विकास की बात करते हैं, दलितों को इंसाफ दिलाने की मांग करते हैं और दलितों के लिए अभी भी खड़े हुए हैं। रामपुर में एक घटना घटती है जहां पर अंबेडकर नगर पार्क में अंबेडकर की तस्वीर लगाने को लेकर एक बड़ा हंगामा देखने को मिलता है। अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर जो पार्क बनाया गया था उस पार्क में दो पक्षों की लड़ाई देखी जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लगाए जाने पर और उस तस्वीर को हटाने पर, तोड़ने पर दो पक्षों में एक लड़ाई देखने को मिलती है। इन दो पक्षों की लड़ाई में यहाँ पर पुलिसकर्मी भी शामिल नजर आते हैं। लड़ाई सुलझाने के लिए पुलिसकर्मी गोली दागते हैं और एक दलित 17 साल के युवक को गोली लग जाती है। गोली लगने के बाद यहाँ पर उसकी जान चली जाती है। मौके पर जान चली जाने के बाद ये कहा जाता है कि पुलिस द्वारा, यूपी पुलिस द्वारा एक 17 साल के दलित युवक की हत्या कर दी गई और इसी हत्या को लेकर अब चंद्रशेखर आजाद रावण यहाँ पर कई बड़े कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई ट्वीट कर रहे हैं। पहले ट्वीट में जहां 6 मांगे चंद्रशेखर आजाद करते हुए नजर आते हैं, जिसमें से प्रमुख मांग 50 लाख यहां पर पीड़ित परिवार को दी जाए, पीड़ित परिवार में से किसी को सरकारी नौकरी दी जाए, यहाँ पर एक जांच की जाए, यहाँ पर कमेटी बिठाई जाए और यहाँ पर उस पार्क के सौंदर्यीकरण का काम किया जाए, जो भी आरोपी है उसके खिलाफ यहाँ पर कार्यवाही की जाए। ये मांग चंद्रशेखर आजाद की थी और एक और ट्वीट में वो यहाँ पर CBI जांच की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। रामपुर पुलिसिया गोलीकांड में सोमेश की मृत्यु उपरांत पुलिस द्वारा जबरदस्ती शवदाह के बाद 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की ही गोली से ही घायल अमित के शरीर से न गोली नहीं निकली है और ना ही निकालने की कोशिश की गई है। सरकारी असंवेदनशीलता क्रूरता को दर्शाता है तथा किसी अप्रिय घटना के इंतजार का संदेह उत्पन्न करता है। धारा 302 के आरोपियों का खुलेआम रामपुर में ही घूमना और अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी ना होना पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़े करता है। अतः हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग करते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण ने यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से इस बात का जिक्र किया है कि सुमेश जो 17 साल का युवक था उसकी गोली लगकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन एक और यहाँ पर अमित नाम का युवक था जिसको गोली लगती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस की कार्यवाही में देखा जाता है कि लापरवाही बरती जाती है। गोली लगने से उस घायल का इलाज भी नहीं करवाया जाता है। चंद्रशेखर आजाद ये भी कहते हैं कि गोली यहाँ पर छाती पे क्यों मारी जाती है, पीठ पर क्यों मारी जाती है, जबकि पुलिस का काम है कि अगर अपराधी हैं तो पैर में गोली मारें, लेकिन ये षड्यंत्र के तहत हुआ है। और क्या कुछ यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद कहते हुए नजर आ रहे हैं देखिए जरा। जो सरकार है वो दलित हितैषी होने का वादा करती है, लेकिन उनका असली दलित हितैषी होने का जो असल है सच्चाई वो आपने देखी।
प्रधानमंत्री जी बाबा साहब की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन उसी बाबा साहब के पार्क की जमीन पे बाबा साहब का बोर्ड नहीं देख पाई भाजपा सरकार, और उनके पुलिस को आदेश दिया उन्होंने कि गोली चला दो। ये सब हमारे सबके लिए बहुत दुख की बात है। कितना अन्याय जो है दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और पहले तो अपराधी इस काम को करते थे, कमजोरों को, दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मारने पीटने काम करते थे। आज तो पुलिस ने गोली तान ली है। तो मुझे नहीं लगता जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो फिर न्याय कैसे होगा। अभी बहुत सारी मांग जो परिवार के लिए गांव के देहात के जिम्मेदार लोगों ने रखी है, जिनमें हमारी मांग है उस जिलाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि आज तो उसने गोली चलाई इतनी छोटी सिचुएशन पे, कल हो सकता है वो और बड़ी घटना करा दे और कितने लोगों की जान चली जाए। ऐसे इनमेच्योर अधिकारी को कोई तुक नहीं बैठता कि वो कुर्सी पे बैठा रहे। दूसरी हमारी मांग है कि यहाँ जो चौकी है, चौकी पे इंचार्ज जितने भी कर्मचारी हैं जो दोषी हैं, उन सबको भी नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये उनकी देखरेख में हुआ। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो बोर्ड है, इसी गांव के ग्राम प्रधान ने इस बोर्ड का अनावरण किया था और 2 महीने पहले इस बोर्ड का अनावरण हुआ था। तो ऐसा किसका दबाव था जिस दबाव में इस बोर्ड को, जो जमीन पहले दलितों के पास थी, उस जमीन को छीनने का प्रयास किया गया। ये बिना सरकार के सहयोग के और बिना सरकार के आदेश पे नहीं हो सकता। मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ऐसी भी मांग हमने रखी। आपको याद होगा लखनऊ में पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, उसकी पत्नी को एक सरकारी नौकरी क्लास 1 की और 50 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। गोरखपुर में भी पुलिस के द्वारा होटल में घुस के एक व्यापारी की हत्या की गई, उनको भी 50 लाख का मुआवजा और एक नौकरी दी गई। लेकिन यहाँ 10वीं का बच्चा जो पेपर दे के आया था, निर्दोष था, उसको गोली मारी गई। वो उस परिवार का कर्ता धर्ता था, उस परिवार के हाथ पैर थे। इस परिवार के लिए क्या सरकार ने सोचा? अभी तक इस बात की घोषणा न मुख्यमंत्री ने की, न प्रशासन ने की। प्रशासन ने ये कह तो दिया है कि हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, फिर अंबेडकर पार्क का शीघ्र जो है उसको बनाया जाए और उसका सौंदर्यीकरण सरकार निधि द्वारा कराया जाए और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। जख्मी लोगों की आर्थिक मदद की जाए। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 लोगों को गोलियां लगी हैं, एक के दोनों पैरों में गोली लगी, आर पार हुई है। अभी तक उसकी गोली भी एक पैर में शायद उसकी गोली फंसी हुई है। अभी तक 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक उसके पैर की गोली नहीं निकाली गई। इसका मतलब जैसा मैंने पहले कहा, हो सकता है प्रशासन उसकी मौत का इंतजार देख रहा है, कब ये मरे और आगे कोई आई विटनेस ना बचे। आखिरी में हमारी मांग ये है कि जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि न्याय सबके लिए एक है और भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, तो मैं जानना चाहता हूं कि फिर न्याय देने में दोहरा क्यों? आपने वादा किया था हाथरस के परिवार से एक नौकरी और एक मकान, आज तक नहीं दिया। आपने जब 2 लोगों को दिया तो फिर उसी रूल की तरह इस परिवार को भी 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे परिवार अपने पैरों पर खड़ा रहे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन मुझे विश्वास नहीं कि भाजपा की दलित विरोधी सरकार इनमें से कोई भी मांग पूरी करेगी। इसलिए मैं यहाँ के जिलाधिकारी से भी बात करूंगा, कमिश्नर से बात करूंगा, एसएसपी से बात करूंगा और ये जानने का प्रयास करूंगा अभी क्या कार्रवाई हुई है। फिर अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम एक समय उनको देंगे कार्रवाई करने के लिए। उस समय के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक बड़ा अनिश्चितकालीन आंदोलन रामपुर जिलाधिकारी कार्यालय पे करेंगे, जिसमें पूरे देश के लोग शामिल होंगे और वो आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद की मांग अब यही है कि इस पूरे मामले की जांच होती हुई नजर आए। इस पूरे मामले की जांच के साथ तय हो जाए कि दलितों को इंसाफ मिले। इसकी लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में अब यही देखना होगा कि क्या मायावती उनका साथ देती हुई नजर आएगी, क्या मायावती भी आगे आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ा मामला देखने को मिल रहा है। अब यही देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।